हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और जिसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। बेटा ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, और इसका हम लोग आगे बहुत ही अच्छा यूज़ आगे भी पढ़ोगे, मगर यहाँ पे क्लास 10th में हम लोग इस चीज़ का बहुत अच्छा यूज़ करते हैं और हम लोग का इसका आगे बहुत ही यूज़ होगा। बोर्ड एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं आपके, तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ेंगे बिकॉज ये फार्मूला आपके लिए थोड़ा सा नया भी होगा, और बिकॉज ये इंडियन के नेम पे है श्रीधराचार्य रूल। इसको थोड़ा सा इसके बारे में आपसे बताना चाहेंगे कि श्रीधराचार्य एक मैथमेटिशियन है इंडियन, जिन्होंने इस रूल को डिराइव किया है। इस फार्मूले की मदद से बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले जो फैक्टराइजेशन मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या अदर किसी मेथड से नहीं सॉल्व हो पाते, वो सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस रूल से, श्रीधराचार्य रूल से सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की बात कर ली है, तो आज हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब बेटा ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो इसका डेरिवेशन भी होगा, तो सबसे पहले इसके डेरिवेशन की बात करेंगे, फिर इसके हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, डेरिवेशन। तो डेरिवेशन करने के लिए बेटा हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आपको जनरल फॉर्मेशन तो पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आप लोगों ने पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बेटा साथ में हमने आपसे क्या बताया था, a नॉट इक्वल टू 0 और a, b एंड c आर रियल्स। यहाँ तक तो सारी चीज़ें हमारी क्लियर है कि हमारा क्या हो गया, ये हमारा जनरल फॉर्म। अब यहीं से हम लोग इसको क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम लोगों ने क्या किया था बेटा, यहाँ पर 1 लाने के लिए इसी के कॉफिशिएंट है, किसके कॉफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से हम लोग पूरे इक्वेशन में डिवाइड करते थे। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, ए, इससे हम लोग क्या करेंगे, पूरे को डिवाइड करते हैं, यानी अपॉन ए अपॉन ए अपॉन ए एंड अपॉन ए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस ए से इस ए को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। हमको क्या मिल रहा है यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में वेरिएबल से एक साइड, कांस्टेंट टर्म एक साइड, ट्रांसफर दिस साइड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे, 1/2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, उसको हम लोग क्या करते थे, बोथ साइड ऐड करते थे, वही सेम प्रोसीजर। तो 1/2, आप देखो यहाँ पे हमारा 1/2 क्या होगा, 1/2 एज इट इज 1/2 इंटू बी बाई ए होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड ऐड करके देखते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे हमको क्या मिलेगा बेटा, हम ऐड अगर करते हैं तो हमको मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस क्या मिल रहा है, बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं एक स्टेप, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर से हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कि आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, यहाँ हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से हमारा फॉर्म क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। ये पूरा हमारा क्रिएट हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 2ab का फॉर्म। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम यहीं पे आगे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। इस स्टेप को हम आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं यहाँ डायरेक्ट। तो आप देख सकते हो, आपको इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, बी स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। आप इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा बी स्क्वायर। अब बेटा यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका क्या होगा, ये देखिए 4a स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4a स्क्वायर सी अपॉन ए। ये आपका क्या हो गया, अपॉन में आ गया, सॉरी। अच्छा एक चीज़ और बेटा, यहाँ a स्क्वायर है तो ये आपका एलसीएम क्या आएगा, 4a स्क्वायर। एक मिस्टेक हो रही है, फिर से हम आपको क्लियर करते हैं। देखिए इस चीज़ को आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो हम देखते हैं एलसीएम हमारा यहाँ से क्या आ रहा है बेटा। एलसीएम हमको क्या मिल रहा है, हमको यहाँ से एलसीएम मिलेगा 4a स्क्वायर, तो b स्क्वायर तो एज इट इज़ आप लिख लोगे,
और यहाँ से देखो इसमें से a से a स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 4a, तो c में किसका मल्टीप्लाई होगा 4a, यानी क्या हो जाएगा 4ac। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। तो हम इक्वेट करके क्या लिखेंगे यहाँ पर, इक्वल टू हमको क्या मिला b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे, याद करो जल्दी से, क्या करते थे हम लोग, स्क्वायर रूट करते थे। क्या करते थे, इसका स्क्वायर रूट लेते थे। तो जैसे ही हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट करने पे हमको क्या मिल रहा है बेटा, स्क्वायर रूट करेंगे तो हम यही डायरेक्ट करते हैं। आपको देखो जैसे ही हमने स्क्वायर रूट लगाया, जैसे ही हमने स्क्वायर रूट लगाया तो ये तो आपको एज इट इज़ बाहर मिल जाएगा, स्क्वायर फॉर्म में है। तो आपको यहाँ से बाहर क्या मिल रहा है, x प्लस बी बाई ए और इक्वल टू ये पूरा पार्ट ऊपर का क्या अंडर रूट में चला जाएगा, बी स्क्वायर प्लस माइनस के फॉर्म में, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन। अब बेटा ये आप देख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2a का होल स्क्वायर। तो ये इस अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा 2a, ये आ गया आपका बाहर। अब आप इस b बाई ए को इधर ट्रांसफ़र कर दो। जैसे ही ट्रांसफ़र करोगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू ये इधर जाएगा माइनस बी बाई ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बाई एलसीएम इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 2a। अब बेटा 2a है ना हमारा यहाँ एलसीएम, क्या मिल रहा है हमको 2a। अच्छा सॉरी, यहाँ पे बेटा देखिए हम लोगों ने एक छोटा सा मिस्टेक किया, यहाँ हमारा 2a है तो यहाँ भी 2 होगा, तो यहाँ भी हमारा 2 होगा और 2a एलसीएम होगा। तो माइनस b, अब देखिए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो इसी फॉर्मूले को x की वैल्यू, x के रूट्स फाइंड करने के लिए ये जो हमारा फॉर्मूला डिराइव हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य रूल। अब बेटा देखिए, अब आप सोच रहे होंगे इसका हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो एक बार बेटा हम लोग प्लस को लेके, प्लस साइन को लेके वैल्यू फाइंड करते हैं और एक बार माइनस साइन को वैल्यू लेके x की दो वैल्यूज़ निकालते हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। आई होप कि आपको ये बात समझ में आएगी। जल्दी से रिकैप करते हैं। सबसे पहले जनरल फार्मूले को लिया बेटा, जनरल फार्मूले में को यूज़ करके इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश की, यानी अप्लाई किया। पहले हम लोगों ने कोफिशिएंट से डिवाइड किया, नेक्स्ट स्टेप में वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट टर्म एक साइड। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, फिर उसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में क्रिएट किया। स्क्वायर फॉर्म क्रिएट करने के बाद स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड। फिर सॉल्व करने के बाद हमको x की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और दिस फार्मूला इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य रूल। अब इससे बेस्ड बेटा हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो नाउ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा जल्दी से। क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये तो हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन। अच्छा, अब आपको पता है इसमें हमको क्या करना है, हमको किस मेथड से करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से करना है या श्रीधराचार्य रूल से करना है। अब आप देखो बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले हम लोग को जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करना पड़ेगा। जनरल इक्वेशन हमारा क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और इसके साथ जो कंडीशंस है बेटा वो फॉलो हो रही हैं, वो हम बार बार नहीं लिख रहे आपके लिए। अब आप जब कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगी, किसकी वैल्यू, a की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 2, b की वैल्यू क्या मिल रही है विथ साइन, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस 7, और c की वैल्यू आपको क्या मिल रही है बेटा, c की वैल्यू आपको 3 मिल रही है। तो आपको a, b और c की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या, अच्छा बेटा एक चीज़ और बताएंगे, जैसे हम लोग प्लस और माइनस एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव लेते हैं, तो हम लोग, आपको पता होगा कि जनरली हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स यूज़ करते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो अल्फ़ा को पॉजिटिव साइन के साथ और बीटा को नेगेटिव साइन के साथ x की वैल्यू के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। या हम पहले डायरेक्ट लिख देते हैं एक बार, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम लोग बेटा इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और इसके x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग पॉजिटिव साइन के लिए
पॉजिटिव साइन के लिए x को सॉल्व करते हैं, तो पॉजिटिव साइन के लिए x को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू, अब बेटा b की वैल्यू क्या है माइनस, और b की वैल्यू 7 -7, फिर हम लोग प्लस साइन ले रहे हैं, अंडर रूट b की वैल्यू बेटा -7 होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है बेटा 2। तो x इक्वल टू हमको यहाँ से क्या मिल रहा है बेटा, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 7 हो गया, प्लस अंडर रूट 7 का होल -7 का होल स्क्वायर क्या होगा 49, 49 माइनस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 आई थिंक, तो 24 अपॉन 2 2 जा 4, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है 7 प्लस अंडर रूट। अब बेटा 49 में से अगर आपने 24 को माइनस किया, 9 में से 4 गया बेटा 5 और 4 में 2 गया 2 अपॉन 4। अब आपको इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा 5, तो x इक्वल टू यहाँ से आप क्या ले रहे हो 7 प्लस 5/4, 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा बेटा 7 प्लस 5 12, क्या हो गया बेटा ये आपका 12/4 और 1 3, तो आपको यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल रही है 3, यानी जब आपने पॉजिटिव लिया तो x की वैल्यू आपको क्या मिली 3। एक बार हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन को लिया, जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर किया, ए बी सी की वैल्यू विथ साइन राइट की, उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई किया पॉजिटिव के लिए x, फिर सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके हमको क्या मिल रहा है x इक्वल टू 3। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम लोग इसी को एक बार निगेटिव साइन के साथ देखते हैं, यानी यहाँ हम पॉजिटिव और निगेटिव कौन सी बात करें, इस साइन की बात करें। हम लोगों ने पॉजिटिव साइन का यूज़ कर लिया, अब हम लोग निगेटिव साइन लेंगे। पॉजिटिव साइन में हमको आंसर क्या मिल रहा है बेटा, पॉजिटिव साइन के साथ हमको x की वैल्यू क्या मिली है +3, और हम लोग अब देखते हैं निगेटिव साइन के साथ हमको क्या मिलता है। जब हम लोग कौन सा साइन लेंगे निगेटिव, जैसे ही हम लोग निगेटिव साइन लेते हैं तो यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या मिल रही है, तो x इक्वल टू b की वैल्यू -7, अब हम निगेटिव ले रहे हैं, निगेटिव -7 होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -3 अपॉन 2a की वैल्यू क्या है बेटा हमारी 2, x इक्वल टू अगेन ये क्या हो जाएगा +7 माइनस 49 माइनस 24 आएगा बेटा, आप करके देख सकते हो, 2 4 जा 8 3 जा 24 अपॉन 2 2 जा 4 इक्वल टू, आप सॉल्व करोगे तो 7, और इसको सॉल्व हम लोगों ने क्या किया था, तो आया था हमारा 25 अपॉन 4 और x इक्वल टू 7 माइनस 5/4, 7 माइनस 5 क्या आएगा बेटा 3 या 2, जल्दी बताओ 2 आएगा, आई होप 2/4 आया हमारा। आप माइनस करोगे 7 में से 5 माइनस के 2/4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो x की यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिली 1/2। आपने देखा कि जब आप पॉजिटिव साइन ले रहे थे तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है x इक्वल टू 3, और जब आप निगेटिव ले रहे हो तो आपको क्या मिल रही है x इक्वल टू 1/2। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कैसे हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ और, जैसे आपको अल्फ़ा और बीटा मिलेगा, अगर आपसे क्वेश्चन में कह देता है कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो बेटा एक बार जब आप पॉजिटिव साइन के लिए यूज़ करते हो तो आप अल्फ़ा यूज़ कर लेना, अल्फ़ा यानी कि x की प्लेस पे आप, जैसे यहाँ हम लोगों ने निगेटिव यूज़ किया है तो निगेटिव के लिए आप बीटा यूज़ कर लेना, तो इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं x की वैल्यू को, और जैसे हम लोग पॉजिटिव में यूज़ कर रहे थे तो उसके लिए अल्फ़ा यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब बेटा एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास डिस्क्रिमिनेट, इसको अभी हम लोग छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद इसको हम लोग प्रॉपर डिटेल में नेचर ऑफ द रूट में बात करेंगे। तो हम लोग छोटा सा इसका इंट्रो ले लेते हैं जल्दी से, बिकॉज इसकी नीड रहती है हमको, और ये होता क्यों है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से डायरेक्ट रिलेटेड है, इसलिए हम यहाँ से आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं आपसे, डिस्क्रिमिनेट। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं बेटा।
डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, केवल इसको आप जान लीजिए कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, इसको डिनोट कैसे करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को बेटा हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी से, और ये इक्वल होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या होता है बेटा, इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के, ये हमारे क्या होता है, इक्वल होता है। इसको डिस्क्रिमिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से, और ये होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको क्यों बताया बेटा कि सम टाइम आपको बुक्स में क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। अब आप देख सकते हो कि डिस्क्रिमिनेंट d यहाँ पे है और इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हो, d, यानी कि सॉरी यहाँ हमने थोड़ी सी गलती कर दी बेटा, ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो आप इस बी स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, डी लिख सकते हो। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्म में आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया। यानी कि आप डायरेक्ट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की प्लेस पे डी भी राइट कर सकते हो। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और बेटा डिस्क्रिमिनेट वर्ड से बना है, और डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है, अंतर दिखाना, चीज़ों में अंतर दिखाना। ये किस चीज़ का अंतर दिखाता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनके नेचर में क्या फ़र्क आता है, ये डिस्क्रिमिनेट उसको डिफ़ाइन करता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। और आपको अगर इस टॉपिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, उसके डेरिवेशन से रिलेटेड, या फिर उसके किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे डायरेक्ट इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे इसमें डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके थ्रू भी आप हमसे सारे प्रॉब्लम, सारे क्वेरीज डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो। तो हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।